want one lollipop, I want two lollipop, I want three lollipop, I want four lollipop. दिस इज वेरी डिस्कस्टिंग। दिस इज द रियलिटी ऑफ मॉडर्न सोसाइटी। दिखाओगे नहीं तो बचोगे कैसे? वल्गर इज टूडेज ट्रेंड। पूरा गाना एक ही वर्ड पे खत्म कर दिया। दैट्स द टैलेंट टोनी कक्कर हैज। टोनी एंड नेहा भी लाइक एक वर्ड सोचो को 100 बार रिपीट करो, 10-12 लाइन हो गया। अभी थोड़ा और अपने हिसाब से कुछ भी डाल दो, सॉन्ग कंप्लीट। आज हम बात करने वाले हैं कर सिबलिंग्स के न्यू सॉन्ग लॉलीपॉप पर हो रही हैवी ट्रोलिंग की। क्यों लोग उनके गानों से इरिटेट हो रहे हैं। बात करें नेहा कक्कर की तो ये बात हम इग्नोर नहीं कर सकते। नेहा कक्कर का जर्नी इजी नहीं था। चाइल्डहुड में जगराता, लोकल शोज, इंडियन आइडल, रिजेक्शन, फिर कमबैक। नो डाउट नेहा जेन्युइनली सेल्फ मेड आर्टिस्ट है। स्टार्टिंग में नेहा कक्कर ने अच्छे गाने दिए थे। 2018-19 के बाद से ही एक के बाद एक पार्टी सॉन्ग, सिमिलर बीट, सिमिलर लिरिक्स, सिमिलर वाइब, यही से ही ऑडियंस का डिस्कनेक्शन स्टार्ट हुआ। अब ऑनेस्टली कहूँ तो टोनी कक्कर का इशू है लेजीनेस। अब पैटर्न देखो उनके सॉन्ग्स का, सेम राइम स्कीम, सेम चाइल्डिश टोन। सबसे बड़ी प्रॉब्लम नेहा और टोनी कक्कर के गानों में ये है कि सेम लिरिक्स बार बार रिपीट होते रहते हैं। एक लाइन सुनो फिर वही लाइन थोड़ी म्यूजिक बदल के 10-12 बार। ये कैची होना नहीं होता, ये लिरिक्स का शॉर्टेज होता है। और ऑनेस्टली बोलूँ गाने सिर्फ इसलिए नहीं बनते क्योंकि बीट चल रही है, लिरिक्स का भी स्टैंडर्ड होता है। यहाँ पे नो मीनिंग, नो डेप्थ, नो एफर्ट। एक वर्ड को लो और पूरा गाना उसी के अराउंड घुमाओ। सिंपल और रिपीटेटिव में फ़र्क है, यहाँ फ़र्क नहीं, सिर्फ शॉर्टकट राइटिंग दिख रही है। एंड नेक्स्ट प्रॉब्लम टोन है। लिरिक्स चाइल्डिश लग रहे हैं और जब आप 3 मिनट का सॉन्ग बनाते हो और हर 10 सेकेंड में वही सेम लाइन रिपीट होती है तो लिसनर्स का रिएक्शन होता है कि ये क्या लिख रहे हैं। ये फन सॉन्ग बनना चाहिए था पर यहाँ फोर्स्ड और क्रिंज लगता है। एंड सम पीपल से कि ये सॉन्ग के पॉप कॉपीड है। वाइब्स, विजुअल्स, हुक स्टाइल कॉपी कैट लगता है। ओरिजिनलिटी ज़ीरो और रिपीटेशन का कॉम्बो और भी इरिटेटिंग बनता है। एंड लोग बोल रहे हैं कैची हो सकता है पर लिरिक्स और एफर्ट मिसिंग है। एंड डांस स्टेप्स की बात करें तो लोगों को वो वल्गर लग रहा है। सॉन्ग में एक स्टेप है जहां नेहा एक लड़की के साथ कुछ स्टेप कर रही है एंड वो एक्चुअली वल्गर लग रहा है और अननेसेसरी भी। एंड ये सॉन्ग टोनी कक्कर ने लिखा है तो लोग बोल रहे हैं कि वो अपनी खुद की सिस्टर को सेक्सुअलाइज कर रहा है। एंड ये सब क्यों है तो सिंपली ये सब व्यूज एंड अटेंशन के लिए है। ट्रोलिंग के ऊपर टोनी कक्कर का रिस्पॉन्स था एक सर्टेन लेवल पे पर बहुत ऑडियंस है यार, क्या करें। यू कैन नॉट इग्नोर द बिजनेस एंड ऐसे वीडियोस को प्रोड्यूस करने के लिए उस पर जो पैसा लगता है वो इन्हीं गानों से आता है। तो थैंक यू, कर दो वायरल। और काफ़ी हो भी गया है, बाकी जितना और भी करना है कर दो, बात करो, गाली दो, प्यार दो, बस व्यूज़ दो। वो क्लियरली बोल रहा है जितना भी हेट करना है, गाली देना है दो, ये सब बिजनेस के लिए है। एंड उनका आई डोंट केयर वाला एटीट्यूड लग रहा था जैसे उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। तो आपको क्या लगता है? टेल अस इन द कमेंट्स बिलो एंड इफ यू एंजॉयड दिस काइंड ऑफ ब्रेकडाउन डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक